मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का प्रारंभ होता है उसके जन्म के साथ। एक शिशु जन्म लेता है तो पहले उसका बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है और इसके बाद अंत में मृत्यु आती है। लोग जन्म और मृत्यु के अंतराल को ही जीवन समझते हैं, किंतु महापुरुषों ने इसको जीवन नहीं कहा है। वास्तव में जीवन की शुरुआत तभी होती है जब हम प्रभु की भक्ति को जानकर मृत्यु से उस अमृत में प्रभु की ओर जाना आरंभ करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी, जीवित शव समान ते प्राणी। अर्थात जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है वह तो एक शव के समान है, यानी जीवित होते हुए भी मरे के समान है। महापुरुषों के अनुसार जीवन केवल श्वासों के चलने का ही नाम नहीं है, बल्कि प्रभु की भक्ति को जानकर मनुष्य जीवन अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण कर लेना ही वास्तव में जीवन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जीविया जिसु मनी वसिया सोई, नानक अवरु न जीवे कोई। यानी जिसके मन में प्रभु का निवास हो गया है वास्तव में वही जीवित है, बाकी सभी तो मृतक ही हैं, क्योंकि वे ईश्वर को जाने बिना ही हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाती है और अपने सगे संबंधियों से प्रसन्नता पूर्वक कहती है कि आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया है, परंतु माँ ये नहीं जानती कि उसका बेटा 10 वर्ष और मृत्यु के निकट पहुंच गया। इसी प्रकार ये जीव भी सोचता है कि एक एक पल एक एक श्वास के साथ में जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ, बल्कि असलियत ये है कि हम जीवन की ओर नहीं बल्कि मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उस प्रभु ने जीवात्मा को श्वासों की पूंजी देकर संसार में भेजा, पर निर्णय उसने जीवात्मा पर छोड़ दिया कि वह उसका उपयोग किस तरह से करे। यदि हम अपनी इन श्वासों की पूंजी को प्रभु भक्ति में, उनके भजन में ना लगाकर यूं ही संसार में खो देते हैं, तब अंत में पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। परंतु जो अपनी श्वासों की पूंजी को प्रभु की प्राप्ति में लगा देता है वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। ईश्वर उसको इस भवसागर से पार कर देता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। जब मेरा जन्म हुआ तो माता पिता ने प्रसन्नता व्यक्त की, परंतु मैं रोया, क्योंकि मैं प्रभु से दूर हो गया था। परंतु अब मेरी मृत्यु पर लोग रो रहे हैं, किंतु मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ खोकर नहीं जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि न तो हम संसार में कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाना है, परंतु संत लोग कहते हैं कि जब हम संसार में आए थे तो बहुत कुछ लेकर आए थे, और जब वापस लौटेंगे तो अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे या खाली हाथ, ये तो हम पर निर्भर करता है। कबीरदास जी कहते हैं, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। जिस समय मुट्ठी बंद होती है तो उसका अर्थ है इसमें कुछ है, लेकिन जब मुट्ठी खुली रहती है तो इसका अर्थ है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, किंतु जब मृत्यु होती है तो मुट्ठी खुल जाती है, ताकि संसार को ज्ञात हो जाए कि जाने वाला संसार से कोई भी वस्तु नहीं ले गया। जैसे निर्मल जल इस धरती पर आकर मलिन हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा को भी ये माया भ्रमित कर देती है। ये जीव अपने कर्मों की वजह से प्रभु से दूर हो जाता है। उसके जीवन की यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वह अपने मूल प्रभु से मिल नहीं जाता। गुरु रामदास जी ने कहा है, वह जीव धन्य है जो प्रभु की महिमा का गुणगान करती है, क्योंकि यह जीव परमात्मा का गुणगान करने के लिए ही है। यदि हम इस जीव से परमात्मा का गुणगान न करके किसी की निंदा चुगली करते हैं तो परमात्मा हमें पशु योनि में भेज देंगे। उस योनि में हमारी जीभ तो होगी, किंतु हम बोलकर अपने विचारों को बता नहीं सकेंगे। और जब तुम ऐसी योनियों में चले जाओगे तो उन योनियों में परमात्मा की भक्ति नहीं होगी। इसलिए अब भी समय है, तुम आज से, अब से, अभी से परमात्मा का नाम, उनके गुण गा सकते हो, क्योंकि परमात्मा समस्त गुणों की खान है, भंडार है। क्योंकि यदि हम जीव से किसी स्त्री या पुरुष की प्रशंसा करते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें उसकी बुराइयां नजर आने लगती हैं। यदि हम शरीर के ही गुण गाते हैं तो भैया शरीर की सुंदरता तो सदैव स्थिर रहती नहीं। इस संसार की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। यदि यह शरीर सुंदर लगता भी है तो वह परमात्मा के कारण ही है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, ये सारी सृष्टि गुण व अवगुणों का समन्वय है। यदि गुणों को गाकर अवगुणों के विषय में ही कहना है तो भैया
फिर गुण गाने का क्या लाभ है? तब क्यों न हम प्रभु के ही गुणों का गुणगान करें, जिसमें कभी कोई अवगुण दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसमें कोई दोष है ही नहीं। संसार में तो हमें दोष ही नजर आएगा। कहते हैं एक राजा के दरबार में एक कवि आया। उसने राजा और रानी की प्रशंसा में बहुत सी कविताएं सुनाई। अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी प्रशंसा जो हुई। देखो, जब कोई प्रशंसा करता है तो वो कितना अच्छा लगता है। हम लोग उससे कितने प्रसन्न होते हैं कि चलो किसी ने हमारी बढ़ाई तो की। तो इसी तरह से वो राजा था। तो जब उसकी प्रशंसा में बहुत सी कविताएं सुनाई तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, बताओ इसे क्या इनाम देना चाहिए? तो जानते हो मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा, इसे 5 जूते लगाए जाएं। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ, परंतु उसे अपने मंत्री पर पूरा विश्वास था कि मेरा मंत्री बुद्धिमान है। उसने अगर ऐसा कहा है तो इसमें भी कोई गूढ़ रहस्य छुपा है। सभा में ही उस कवि के 5 जूते लगाए गए। इससे कवि को बहुत दुख हुआ। कवि ने सोचा, मैं आज ही इस मंत्री की हत्या करवा दूंगा। अब शाम को जब मंत्री अपने घर की तरफ चला तब वह कवि भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मंत्री ने घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए कहा कि इस बात का मुझे खेद है कि मैंने उस कवि के जूते लगवाए, परंतु मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। पत्नी ने कहा, इसमें मजबूरी वाली क्या बात थी? मंत्री ने कहा कि उस परमात्मा ने उसे सुंदर बुद्धि व सुंदर आवाज दी है, किंतु वो उसका उपयोग राजा रानी की महिमा गाने में कर रहा था। जिस परमात्मा ने उसे ये सब दिया है, उसकी महिमा में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ इस संसार में, इस राज्य सभा में उसे केवल 5 जूते ही लगाए गए, किंतु परमात्मा के दरबार में वह न जाने कितनी बड़ी सजा पाएगा। जैसे ही ये सब उस कवि ने सुना तो वह अंदर गया और मंत्री के पांव पकड़कर रोने लगा। कहा कि आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं बहुत बड़े दंड का अधिकारी होता। मैं आज से प्रण करता हूँ कि मैं केवल ईश्वर की महिमा, उसके नाम का ही गुणगान करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जिह सौदादुर जिह समाना। जो जिह्वा परमात्मा के गुण नहीं गाती, वह मेंढक की जीभ के समान है। मेंढक व्यर्थ में ही टर टर करता रहता है। इस तरह से ऐसी जिह्वा
भी व्यर्थ ही बोलती रहती है, निंदा चुगली में मस्त रहती है और ऐसा व्यक्ति दंड पाता है। और कान भी वही धन्य है जो प्रभु की कथा का श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने प्रभु की कथा का श्रवण नहीं किया, वे कान सर्प के बिल के समान हैं। सर्प का बिल विष का संकेत है। जो मानव निंदा चुगली सुनता है, वह समझो अपने और दूसरों के जीवन में विष घोल रहा है। और शीश भी वही पवित्र है जो उस परमात्मा व सद्गुरु के चरणों में नमन करता है। क्योंकि जो शीश गुरु के आगे झुक जाता है, उसे फिर काल के आगे नहीं झुकना पड़ता। जो गुरु के आगे नहीं झुकता, उस सिर को काल बार बार काटता है और वह जीव आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। वे नेत्र भी धन्य हैं जो साधु संतों का दर्शन करते हैं। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी प्रचार में आए, तो लोगों ने उन्हें कई तरह से बदनाम करना चाहा। एक बार लोगों ने उन्हें बदनाम करने के लिए एक वैश्या को भेजा। वो वैश्या स्वामी विवेकानंद जी के पास गई और कहा कि मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ और चाहती हूँ कि मुझे आप जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें तो सब कुछ संभव हो जाएगा। तब उस वैश्या ने कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, तभी ये संभव है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि यदि मैं आपके साथ विवाह कर भी लूं, तो ये निश्चित नहीं है कि जन्म लेने वाले बच्चे को, यानी बच्चे के भीतर मेरे जैसे ही गुण हो। तो इसलिए आप मुझे ही अपना बेटा मान लो, मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। तो भैया धन्य है वो आंखें जो एक वैश्या को भी माँ के रूप में देखती हैं, और हाथ भी वो पवित्र हैं जो धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से तभी कार्य कर सकते हैं जब हमारे भीतर परमात्मा की भक्ति प्रकट हो जाती है। यदि हमारे अंदर भक्ति ही नहीं, तो ये शरीर एक शव के समान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। तो भैया अभी भी एक मौका है, एक अवसर है, भजन कर लो। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मन आंचल की शुच शीतल, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। अब भी जप ले
हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली।